Hello children, good morning. Today we are going to teach second chapter of the geography, factors causing changes in earth's surface. यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो धरती की सतह में बदलाव के, यानी धरती के सतह में बदलाव के कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से धरती के सरफेस में यानी अर्थ सरफेस में चेंजिंग होता है। तो व्हाट इज फैक्टर्स, व्हाट इज रीज़न, हम लोग रीज़न देखेंगे अर्थ सरफेस के चेंज होने का। यहाँ पर लेसन जो हमारा दिया हुआ है, फैक्टर्स काजिंग चेंजिंग इन अर्थ सरफेस, यानी धरती का जो ऊपरी सतह है उसके चेंज होने के क्या कारण हैं। तो नाउ लुक इन योर बुक, द अपर सरफेस ऑफ आवर अर्थ इज नॉट इवन। धरती का ऊपरी भाग जो है इवन नहीं है, बराबर नहीं है, समतल नहीं है। यू ऑन योर टीवी स्क्रीन मे हैव सीन माउंटेन्स, प्लेट्यू, फॉरेस्ट, प्लेन्स, रिवर्स एंड ओशन एक्सेट्रा। तो तुमने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा बहुत सी चीज़ें जिसमें माउंटेन पहाड़ होते हैं, प्लेटू जिसको हम लोग पठार कहते हैं, पहाड़ से माउंटेन से छोटा एरिया होता है, फॉरेस्ट जंगली एरिया को देखते होंगे, प्लेन्स को देखते हैं, रिवर्स और ओशंस नदी और महासागर को भी आप लोग अपने टीवी पर देखा होगा। दे ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अर्थ सरफेस। ये सारे धरती के सतह के फॉर्म में, धरती की सतह के रूप हैं। देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ द लैंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पर बहुत से फीचर्स, बहुत से कैरेक्टर हैं जिसको धरती के जिसको मेन 3 भागों में डिवाइड किया गया है एज बिलो, जो नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप और महासागर। नंबर 2 है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, पहाड़, पठार और मैदान। फिर नंबर 3 है हिल्स, वैलीज एंड डेल्टाज। और फिर नंबर 3 में हिल, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, घाटियाँ और डेल्टा आते हैं। तो दीज लैंड फॉर्म्स आर प्रोड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये 2 तरह की जो तरह के लैंड फॉर्म हैं, 2 तरह के फोर्स जो हमारे धरती के अंदर या ऊपर लगते हैं उसकी वजह से होते हैं। देयर आर सम फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट कॉल इंटरनल फोर्स। जो धरती के सतह पर लगता है एक तरह का फोर्स जिसको हम लोग इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, यानी आंतरिक फोर्स। देयर आर अदर फोर्स ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट विच आर नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस। और दूसरा जो धरती के अर्थ क्रस्ट पर काम करता है उसको एक्सटर्नल या बाह्य फोर्स कहते हैं। इस तरह 2 रीजन है धरती के सतह में बदलाव के। नंबर 1 इंटरनल फोर्स और 2 एक्सटर्नल फोर्स, यानी आंतरिक बल और ऊपर का बल। तो इंटरनल फोर्स क्या होता है? तो इंटरनल मीन्स विद इन आर इनसाइड, वाइल द मीनिंग ऑफ फोर्स इज पावर। यानी धरती के अंदर जो अंदर से काम करे ऐसे फोर्स को इंटरनल कहते हैं, इंटरनल फोर्स। सो द इंटरनल पावर्स ब्रिंग चेंजेस विद इन द अर्थ। इस वजह से धरती के अंदर चेंज होता है, बदलाव होता है। दीज चेंजेस आर 2 फोल्ड, 2 तरह के फोल्ड हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म फोर्स एंड शॉर्ट टर्म आर कैजुअल फोर्स। थोड़े समय के लिए इसको कैजुअल फोर्स कह सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है जो लंबे समय तक इसका असर दिखता है। तो नाउ लुक, हियर इज वन डायग्राम इंटीरियर फोर्स। इसमें दिया हुआ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लॉन्ग टर्म फोर्स एंड शॉर्ट टर्म फोर्स। तो शॉर्ट टर्म फोर्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। शॉर्ट टर्म में हमारा वोल्केनो और अर्थक्वेक आता है, ज्वालामुखी और भूकंप। इसकी वजह से भी धरती के रूप में चेंजिंग होता है। इस तरह से लॉन्ग टर्म फोर्स जो है वो क्या होता है? तो दिस फोर्स इज स्लो एंड इट्स रिजल्ट कम्स बिफोर अस आफ्टर 1000 ईयर्स। कि जो लॉन्ग टाइप का फोर्स होता है इसका रिजल्ट हमारे सामने हजारों सालों के बाद आता है।
तुरंत नहीं दिखाई देता है। नियर बाय 200 करोड़ ईयर्स एगो, 200 करोड़ साल पहले, देयर वाज अ कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ नोन एन पेंगुआ। एक दूसरा महाद्वीप था जिसका नाम पेंगुआ था। ग्रेजुअली ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द प्लेटू के शिफ्ट होने, खिसकने से, न्यू कंडीशन कॉन्टिनेंट्स केम इनटू एक्सिस्टेंस, इस तरह से नए महाद्वीप सामने आए। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, इस तरह से सबसे अच्छा उदाहरण साउथ अमेरिका और अफ्रीका है। द बिल्डिंग ब्राजील पोर्शन कैन इजिली फिट इनटू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ वेगनर्स थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। इस तरह से वेगनर्स एक विद्वान था जिसका थ्योरी दिया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, उसके थ्योरी पर ही फिट बैठता है। तो इस तरह से नाउ लुक हियर इज वन डायग्राम गिवन। बाय दिस डायग्राम यू कैन नो द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। देख सकते हैं आप बच्चों, एक डायग्राम दिया है। पहले हमारा कॉन्टिनेंट इस तरह से था। ग्रेजुअली न्यू कॉन्टिनेंट्स वेयर मेड बाय द स्लिपिंग ऑफ इनर प्लेट ऑफ द अर्थ। धरती के अंदर से सतह खिसकता गया, उस तरह से अलग होते गए कॉन्टिनेंट्स। ये दिया हुआ है, इसको आप बुक में पढ़ के समझ सकते हो। फिर वर्किंग ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेज, फिर माउंटेन बिल्डिंग फोर्स कैसे एक्ट करता है, कैसे काम करता है। तो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स वर्क इन 2 वेज, 2 तरह से काम करता है। फोल्डिंग, एक फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं, इस तरह से वो काम करता है। जो यहाँ डायग्राम में दिया हुआ, आप इसको बुक में रीड करेंगे। फिर फॉल्टिंग एक होता है, एक टर्म फॉल्टिंग है। तो फॉल्टिंग ये टर्म है ज्योग्राफी का, इसको आप अपनी बुक से रीड करेंगे और डायग्राम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज सफिशिएंट टुडेज। तो यू विल रीड दिस लेसन केयरफुली एट योर होम। आफ्टर दिस if any topic is left, so I will explain next in next class. Okay, thank you.